महाराज दक्ष के बहुत से पुत्र भी हुए, पर जितने पुत्र उत्पन्न होते सब के सब सृष्टि की खोज में निकलते तो बीच में नारद जी महाराज मिल जाते। कहाँ जा रहे हो? सृष्टि की खोज करने। बोले सृष्टि की खोज कर रहे हो? जाओ ब्रह्म की खोज करो। ब्रह्म की खोज? अरे सृष्टि करोगे, नारद जी भड़काते हैं, सृष्टि करोगे तो इसके लिए विवाह करना पड़ेगा या नहीं? दक्ष पुत्र बोलते जी महाराज। बोले मान लो विवाह हो गया, उसके बाद पत्नी अनुकूल ना मिली तो? बोले रोना पड़ेगा। बोले चलो पत्नी ठीक मिल गई, उसके बाद बच्चे होंगे? दक्ष पुत्र बोले हाँ। बोले उन बच्चों में बहुत से बच्चे होंगे? बोले हाँ। बोले उन बच्चों में से कोई एक बच्चा मर गया तो? दक्ष पुत्र बोले हम तो रोएंगे। नारद जी बोले जब रोना ही है तो शादी क्यों करना? तो शादी के बाद रोना पड़ता है, ये सब बवाल है, तो क्या करो? बोले जाओ भगवान का भजन करो। और कल तो शादी के विषय में ज्यादा बोल दिए तो अनेक जगह से फोन आए, बोले महाराज जी आपकी शादी नहीं हुई तो ज्यादा नहीं, जिनकी हुई है उनसे पूछो क्या हालत है। शंकर भगवान की। बोले अभी स्वतंत्र हो इसलिए कुछ भी बताते चले जा रहे हो। तो कहने का अभिप्राय नारद जी महाराज भटका देते, जाओ भजन करो। एक दिन दक्ष ने देखा मेरी सब जितने पुत्र उत्पन्न होते ब्रह्म सृष्टि की खोज में जाते, लौट के नहीं आते। एक बार बालक जब गए पीछे पीछे दक्ष प्रजापति गए, देखा नारद जी ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा एक तो खुद बाबा हो, ना अपना घर बसाए ना दूसरों को बसने दे रहे हो। नारद में श्राप देता हूं, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकोगे नहीं। नारद जी ने कहा हो भक्त। अब दक्ष का श्राप मिला नारद जी को। किसी ने कहा क्यों नारद जी, अब तो श्राप लग गया, अब क्या होगा? नारद जी बोले अब डबल फायदा। पहले ज्यादा देर रुकते थे, अब 2 घड़ी से ज्यादा रुकना नहीं, ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, ज्यादा लोगों को बाबा बनाएंगे। शंकर भगवान की। कुबेर की कथा आती है। कुबेर गुणनिधि। गुणनिधि एक ब्राह्मण के पुत्र थे। घर में जो भी धन रखा रहता उससे जुआ खेल लेते, कुसंगति में पड़ गए। माता भी चोरी से धन दे देती। एक दिन पिताजी को पता चला ये धन लेकर के करता क्या है, जुआरियों को देता है। पिताजी ने उसको घर से निकाल दिया। अब गुणनिधि घर से निकल गया। पता चला इसमें इसकी माता का भी दोष है, तुमने कुल का नाम बदनाम कर दिया। जाओ मैं तुमको भी त्यागता हूँ, सबको त्याग दिया। नाना विधान महादेव्यान स्वजने परिवारिता समभ्या चतुर्मीसानम शिवरात्रोषितः। गुणनिधि रास्ते में जाकर के पछताने लगा, हाय कहाँ जाऊं, क्या करूं। एक दिन भूख से झटपटाता हुआ एक नगर में गया। वहां मंदिर में शिवरात्रि का दिन था, प्रसाद चढ़ा था। सोचा कि जब सब लोग चले जाएंगे तो मैं इस प्रसाद को उठा के खा लूंगा तो पेट भर जाएगा। लेकिन बहुत समय हो गया, लोग शिवरात्रि में तो रात्रि जागरण करते हैं। ये गुणनिधि खड़ा रहा कि लोग जाएं तो मैं प्रसाद खाऊं, लोग रात्रि भर जागे। ये दूर से देखता रहा। जब सब लोग सो गए प्रातः काल, तो भगवान महादेव के पास दीपक जल रहा था। दानिन में दानी इसीलिए महादेव को कहा गया। दीपक जल रहा था, दीपक की रोशनी बहुत कम, थोड़ी देर में बंद होने वाला था। अब गुणनिधि को जो प्रसाद चाहिए था वो दीपक की रोशनी से ही मिल सकता था। प्रसाद के चक्कर में उसने अपना एक वस्त्र फाड़ा और फाड़ के घी में डुबोया और दीपक की बत्ती के ऊपर रख दिया। दीपक की बत्ती के साथ उसका वह वस्त्र भी जलने लगा, उजेला खूब हुआ। गुणनिधि ने प्रसाद उठाया और भागने लगा।
यमदूत बोले महाराज आप हर बार आ जाते हो, बात क्या है? ये भी बहुत पापी है। बोले इसने पूरे जीवन में एक पुण्य किया है। कौन सा? बोले इसने महादेव की जल रही ज्योति को धीमा देख करके उस ज्योति में प्रकाश बढ़ाया है, इसलिए महादेव ने इसको बुलवाया है। छोटे से पुण्य का कितना बड़ा फल महादेव प्रदान कर देते हैं, हम आप कभी सोच भी नहीं पाते। इसीलिए बुजुर्ग लोग, ज्ञानी लोग महादेव के मंदिर में जाते हैं तो दीपक जलाते हैं, आरती भी करते हैं और प्रकाश भी करते हैं। जो महादेव के मंदिर में जाके दीपक जलाता है, महादेव उसके जीवन के समस्त दुख के अंधेरे दूर कर देते हैं। महादेव की शरण में रहा, पर इसको धन की चाह थी। महादेव ने पुनः मृत्यु लोक में भेजा और कालिंग यानी हमारे चित्रकूट के पास से कालिंग देश के राजा अरिवंद का पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ दम्भ। जब ये दम्भ पुनः राजा का पुत्र हुआ तो इसने संपूर्ण राज्य में आदेश किया कि कोई भी शिव का मंदिर अंधेला नहीं होना चाहिए, सब लोग शिव के मंदिर में दीपक जलाएंगे। इसके आदेश पे बहुत से दीपक जलाए गए, जिससे भगवान ने प्रसन्न होकर के इसको दूसरे जन्म में अलकापुरी का राजा बना दिया। तब से कुबेर बन गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। फिर कथा के बाद ब्रह्मा जी बोले नारद देखो, सृष्टि करते करते सती चरित्र की बात कही ब्रह्मा जी ने। बोले नारद, एक समय की बात है कि मैया सती अपने पिता दक्ष से अपमानित होकर के गई, यज्ञ में कूद गई, और जैसे यज्ञ में कूदी तो वो ज्वाला जो निकली वो पर्वतों में जाकर के बैठ गई, तभी से नाम हुआ ज्वाला देवी। ज्वालामुखीति विख्याता सर्व काम फलप्रदा बभूव परमा देवी दर्शनात् पापहारिणी। वह ज्योति पर्वत में समाहित हो गई, नाम हुआ ज्वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली हुई। बोली ज्वाला मैया की। जब इतनी बात कही तो नारद जी ने हाथ जोड़ लिए। बोले महाराज एक काम करिए, ये मैया सती का जन्म कैसे हुआ और बाबा भोलेनाथ से विवाह कैसे हुआ, यह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। का देखो, कालांतर में राजा दक्ष के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। सभी का विवाह करने के बाद राजा दक्ष ने तपस्या करी और माँ भगवती की इतनी आराधना करी कि मैया प्रकट हो गई। कहा मैया ने कहा राजन वरदान मांगो, जो कुछ मांगोगे मिलेगा। महाराज दक्ष बोले मैया मैं आपसे भला क्या मांगू, ज्यादा कुछ तो मांग नहीं सकता, बस इतनी कृपा करो। क्यों मैया, मेरे घर में आप पुत्री बन करके आ जाओ। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले राजन 60,000 कन्याओं का विवाह करने के बाद तुम एक और कन्या की चाह कर रहे हो? अभी तो तुमने इतने कन्या दान किए हैं, इतना पुण्य हुआ है, अब फिर से कन्या क्यों? बोले मैया जब बेटी घर में होती है ना, 10 पुत्रों के बराबर एक बेटी होती है। मेरे घर में तो आप बेटी बनकर ही आओ। मैया बोली ठीक है, मैं तुम्हारे घर में बेटी रूप से अवतरित होंगे। राजा दक्ष ने बहुत प्रकार से विनती करी, तब वह शुभ समय आया। पुनः एक समय राजा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मैया अंगना पधारो भवानी, हमारे तुम अंगना पधारो। अंगना पधारो भवानी, हमारे तुम अंगना पधारो।
पधारो अंगना